जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक सेठ और सेठानी थे। सुखी संपन्न थे, लेकिन अकेले थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे। उन्होंने एक गाय पाल रखी थी। उस गाय की देखभाल करना, चारा खिलाना, पानी पिलाना, ये सब उनका कार्य था। और उनका एक सेवक था। सच्चे मन और सच्ची निष्ठा से वो वहाँ कार्य किया करता था। समय समय पर गाय की सेवाएं करता, उसका दूध निकाला जाता। सुबह शाम दोनों उस गाय का दूध निकालकर वो सेवक अपने सेठ जी के घर देता। एक बार सेठ की तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई। सेठ सेठानी यात्रा पर चलने की तैयारी करते हैं और चलते समय सेठ ने अपने सेवक को समझाया, हमारे जाने के बाद गाय का अच्छे से ध्यान रखना, चारे का पूरा प्रबंध रखना, दूध निकालकर अपने घर ले जाना। हमें यात्रा से वापस आने में महीना लग सकता है, चिंता नहीं करना। खर्चे और अपनी मजदूरी के अलावा कुछ और रुपए भी रख लो और पीछे से घर का भी ध्यान रखना। सेठ और सेठानी यात्रा पर चले गए। सेठ के कहे अनुसार वो सेवक घर की और गाय की अच्छे से देखभाल करता, गाय का दूध निकालकर घर ले जाता, लेकिन दूध को अपने घर के आंगन में फैला देता। गली मोहल्ले के कुत्ते आते और उस दूध को चाट चाट कर पी लेते। रामू की भोली भाली पत्नी थी। वो अपने पति को दूध फैलाने से रोकती। एक दिन उसने कहा कि इस दूध को फैलाने से क्या लाभ, हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीने को मिल जाएगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। इससे अच्छी और क्या बात है। आपको सेठ जी कहकर गए हैं कि दूध घर ले जाना। रामू ने पूरा उत्तर नहीं दिया। कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को दूध पिलाकर और फिर रुक जाता है। पत्नी ने पति की अधूरी बात पूरी की। आदत खराब नहीं करनी। उसे अपने पति की बात समझ में तो नहीं आई, पर उसने कोई तर्क वितर्क नहीं किया और कहने लगी कि अपना अपना प्रारब्ध है। ये सोचकर चुप रह गई। घर में शांति बनी रहे इसलिए वो चुप हो जाती है। रामू दूध निकालकर सेठ जी के कहे अनुसार दूध को घर लाता और अपनी समझ से दूध को घर के आंगन में डाल देता। उसकी ये रोज की आदत बन गई थी और गली मोहल्ले के कुत्ते आते, पेट भरकर उस दूध को पीकर चले जाते। ये करते करते लगभग 1 महीना बीत गया। अब सेठ सेठानी यात्रा से घर आ गए। सेवक गाय का दूध निकालता है और सेठ के घर पर रख देता है। रामू आज घर आया तो आज उसके पास दूध नहीं था। आंगन में क्या फैलाता, लेकिन गली मोहल्ले के कुत्ते रोज की तरह समय पर उसके घर में इकट्ठे हो गए। दूध न पाकर वो जोर जोर से भौंकने लगे, रोने लगे। रामू की पत्नी भौंकने और रोने का ये दृश्य देखकर पूछने लगी। पति कहने लगा कि तुमने देख लिया, मैंने अपने बच्चों को वो दूध इसीलिए नहीं पीने दिया, नहीं तो आज हमारे बच्चे भी इसी तरह रोते बिलखते। उस सेवक की बात आज उसकी पत्नी को समझ आ गई और अब वो अपने पति से क्षमा मांगने लगी। उसके पति ने कहा कि अपने हक मेहनत का खाएं पिएं, स्वाभिमान से जिएं और अपने सामर्थ्य तथा मर्यादा में रहें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।